क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक जानकारियाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में तथा रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि काउंटेबल होते हैं, दैट मीन्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो नंबर काउंटेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बात करते हैं अगर होल नंबर की, एक्चुअल में होते नेचुरल नंबर ही हैं, बस इनकी स्टार्टिंग में 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ 0 के स्टार्टिंग लग जाता है, नेचुरल नंबर के आगे सिर्फ 0 लग जाता है, तो होल नंबर हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जो कि निगेटिव फॉर्म में होते हैं, जो कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फॉर्म में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। जस्ट लाइक 0 1 2 3 एंड 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम लिखेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो सिंपल सा 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो 0 के राइट साइड पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव। 0 के राइट साइड 1 2 3 ये क्या है हमारे, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे लेफ्ट साइड में 0 की इस साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 हमारा बीच में सेंटर में। नंबर सिस्टम पे भी हम उसके से शो करेंगे नंबर लाइन पे। बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर हम जनरली जानते हैं कि जो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लास 6 7 में हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, दैट्स मीन्स क्यू नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा बेस होता है क्यू, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी नंबर लाइक 2/5 हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हमारा 2 हमारा p हो गया, q 5 हो गया, बस हमारा जो नीचे का जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। सिंपल 2/5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 4/0। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या है 0, तो ये हमारा रेशनल नंबर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इनडिफाइन हो जाएगा, ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये जब भी हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, सिर्फ वही रेशनल नंबर होगा। जब भी नीचे 0 आ जाएगा वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, इसका कोई आंसर नहीं होता है, ये इनडिफाइन होता है। जैसे 3/6 है हमारा, तो 3/6 हम मान के देखा कि 3 हमारा, तो कट करेंगे तो ये इजली 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। वेर जहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस 2 है, यानी q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, रेशनल नंबर होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। तो इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें जो भी नंबर नेचुरल नंबर्स हैं वे सारे सारे रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, जो भी हमारे होल नंबर्स हैं वे हमारे रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, इवन इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स जनरली p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। लाइक एग्जाम्पल में और ले लेते हैं 2, इसके नीचे हम जल्दी लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। ये हमारा 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 हमारा होल नंबर भी है, लेकिन इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं इसको ईजिली, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने होल नंबर में से कोई नंबर उठा के, मान लीजिए हमने 0 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 0 ले लिया, तो 0 क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा या नहीं, तो 0 हमारा एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। हमारे स्टोर में क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारा q क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो अभी तक हमने देखा रेशनल नंबर, दैट मीन्स रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में,
नोट कर सकते हैं वे हमारे रेशनल नंबर होते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। इरेशनल नंबर हम उन्हें बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में क्लियर है कि जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इजीली बोल सकते हैं जो नंबर्स हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे रूट में नंबर्स होते हैं वे सब के सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। जैसे √2, √3, √5, √7, √4 को हम लोग इजीली लिख सकते हैं 2, तो √4 क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। √9 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर। ऐसे रूट्स जिनको हम तोड़ नहीं सकते, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वे हमारे क्या होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। लाइक √2, √3, √5, √7, √10, √11 ये हमारे क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। अब बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर क्या होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर। तो रियल नंबर आपको क्लियर हो गया। रियल नंबर्स जितने भी हमारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये हमारे क्या हैं रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स को हम को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे दिखाते हैं, तो रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में रियल नंबर दो टाइप होते हैं, एक तो हमारा रेशनल नंबर, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किए सकते हैं ईजिली, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं पर उनको ब्रेक नहीं किया सकता है ईजिली। तो रेशनल नंबर्स जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे क्या हैं 1/2, 7/8, ये हमारे क्या है रेशनल नंबर्स हैं। इसको हम लोग ईजिली टर्मिनेट कर सकते हैं, ईजिली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 को हम लोग कर सकते हैं 0.5 डिवाइड करने के बाद से। और सेम हीयर अगर हम बात करें 7/8 को, अगर हम अगर 7/8 लिखा है तो अगर इसको हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.875। जैसे हमें यहाँ 2.1 को 0.5, 7/8 हमारा मिला 0.875, ये हमारे क्या है रेशनल नंबर। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या मतलब क्या होता है कि ये इससे अधिक डिवाइड करने पे मतलब इनकी वैल्यू अंतिम में 0 हो जाती है, इनका जो रिमाइंडर बचता है वो 0 बचता है। जैसे कि हम यहाँ पे भाग देकर डिवाइड करते हैं 2/1/2, तो यहाँ देखते हैं अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 5 जा 10, अंतिम में रिमाइंडर बस क्या बचा 0 बचता है। तो ईजिली जिसके रिमाइंडर 0 बचता है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर। जिसका भी अगर रिमाइंडर 0 बचता है उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर। अगला टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस। नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन 1/3 है। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो हमें देखेंगे कि 0.3333 यानी हमारा 3 नंबर्स ऑफ टाइम रिपीट करता है। जैसे कि आइए हम इसको एग्जाम्पल तौर पर देखें, अगर डिवाइड करके देखें, अगर हम यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे 1, ये 3 पॉइंट बढ़ाया हमने तो ये 10 हुआ, फिर 3 या 9 और कैरी बचा 1, फिर 3, फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे 3 हर बार रिपीट करता जाएगा, नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगा। इवन हमारा पूरा पेज भर जाएगा लेकिन ये 3 हमेशा ही आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हमारे पास यहाँ 1/7 है तो इसमें क्या लिखेंगे हमें 0.142875, बार बार ये नंबर रिपीट करने लगेगा। थोड़ी देर बाद से क्या होगा, ये नंबर अपने आप को रिपीट करने लगेगा। टर्मिनेटिंग में क्या होता है नंबर्स कट जाते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है, पर नॉन टर्मिनेटिंग केस में क्या होता है ये अपने आप को नंबर्स रिपीट करते रहते हैं, ये कभी कटते नहीं हैं। क्लियर।
अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ 1/7 को देखें तो 1/7 में क्या दिख रहा है हमें 1 4 2 8 5 7 दिख रहा है हमें। फिर इसके बाद से देखें अगर इसको अगर हम ड्राइंग करें फिर देखेंगे हमें 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4 2 8 5 7 दैट मीन्स क्या है कि एक नंबर ऑफ टाइम्स के बाद से ये रिपीट करने लग रहा है खुद को नंबर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिपीटिंग नंबर्स बोलेंगे। टर्मिनेटिंग आपको क्लियर हो गया। रेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग क्या होते हैं जहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सेम जस्ट अपोजिट जहाँ पे रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करने लगते हैं हर बार और डेसिमल्स एक्सपेंशन में बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। क्लियर। बात करते हैं टॉपिक की इरेशनल नंबर्स। इरेशनल में कहते हैं जो कि रूट के फॉर्म में लिखे थे √2। √2 क्या है यहाँ पे 1.414213 एंड सो ऑन। ये क्या है कि ये हमें आगे पता नहीं है कि आगे कितने टाइम्स बाद ये रिपीट करेगा तो इसलिए हमने क्या लगा दिया सो ऑन लगा दिया। जैसे √3 वैल्यू क्या होती है 1.7322050807 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कि आगे कितने नंबर्स आएंगे और या रिपीट करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को बोलते हैं हम लोग क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि कितने टाइम्स बाद ये रिपीट करेगा या रिपीट करेगा भी या नहीं करेगा। यहाँ पे जल्दी कोई नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं। क्लियर। यहाँ पे रिपीटिंग का कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है इसलिए ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाए जाते हैं। ओके। तो हम समझ गए कि ऐसे नंबर्स जो कि ना टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। मुझे ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। आगे क्लासेस में जल्द मिलते हैं।